हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी कंसल्टिंग। मैं रवि गुप्ता आज आप लोग को बताने वाला हूं फ्यूचर और ऑप्शन का ऑडिट कैसे करें। हाँ तो दोस्तों, बहुत लोग का क्वेरी था कि सर मैं अपना फ्यूचर लॉस को कैसे फाइल करूं, कैसे ऑडिट करूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे ज्यादा वैसे पर्सन जिनकी सैलरी इनकम है और वो एफ&ओ में ट्रेड करते हैं और जिनको अच्छा खासा लॉस हो चुका है दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर और ऑप्शन का ऑडिट कैसे करें और ऑडिट वाला आईटीआर कैसे फाइल करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा, ये मेरा प्रॉफिट लॉस है। देखिए दोस्तों, मैंने दो ब्रोकर से ट्रेड कराया दोस्तों। एक में मुझे 1,01,287 रुपए का लॉस हुआ है दोस्तों अपस्टॉक से, और जीरोधा से दोस्तों 4,02,451 का लॉस है। टोटल लॉस है दोस्तों 5,03,739 रुपए का। तो दोस्तों, लॉस के साथ साथ आपने जो इसके ऊपर खर्च किया है, आपका जो चार्जेस लगा है, जैसे ब्रोकरेज हो गया, क्लियरिंग चार्ज हो गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, सेवी फीस हो गया, तो दोस्तों इसका भी वो आपके लॉस में ऐड हो जाएगा और आपका लॉस और बढ़ जाएगा। तो इस केस में देखिए दोस्तों, मेरा 1,01,287 का लॉस है और इस पे खर्च हुआ है दोस्तों टोटल 3,200 रुपए का। तो मेरा जो लॉस है वो 1,01,000 प्लस 3,200, जो 3,000 के आसपास का जो खर्च है वो ऐड हो जाएगा। इस केस में भी दोस्तों 4,451 का लॉस है और ब्रोकरेज और खर्चे मिला के दोस्तों 44,000 का लगभग खर्च है। तो नेट दोस्तों हम लोग का जो भी लॉस होगा वो खर्च, जो भी आपके चार्जेस है, ब्रोकरेज है, वो सारे मिला के आपका लॉस माना जाएगा। आप प्रॉफिट लॉस में देख सकते हैं दोस्तों, मेरा लॉस फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन से दोस्तों 5,03,449 का लॉस हुआ है और इसके ऊपर दोस्तों मैंने खर्च करा है 55,974 रुपए का। तो दोस्तों सारे खर्चे आपको डेबिट साइड में दिखाने हैं और लॉस को, आपका लॉस जो है वो और बढ़ जाएगा। तो मेरे केस में दोस्तों मेरा सैलरी भी था, तो सैलरी मैंने क्रेडिट साइड दिखा दिया। मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला है तो एफडी का इंटरेस्ट मैं क्रेडिट साइड के दिखा दिया, और मुझे सेविंग बैंक से भी इंटरेस्ट मिला है तो मैंने वो सारे क्रेडिट साइड से। और दोस्तों 4,818 का मेरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, तो वो मैं क्रेडिट साइड दिखा दिया। टोटल दोस्तों मेरा इस केस में नेट प्रॉफिट आ रहा है। बट दोस्तों अगर जब मैं बिजनेस लॉस को कंप्यूट करूंगा तो वो मेरा माइनस में आएगा। तो आइए बिजनेस लॉस को कैसे कंप्यूट करते हैं वो मैं आपको कंप्यूटेशन सीट के माध्यम से बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तो सैलरी इनकम है। सैलरी है 13,87,065 और दो जगह से सैलरी इनको मिला था दोस्तों। दोनों जगह का सैलरी प्लस प्रोफेशनल टैक्स है दोस्तों, उसको हम लोग का उसका डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है और एचआरए का अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेट जो टैक्सेबल सैलरी होगी दोस्तों 12,47,006 रुपया का। ये तो सैलरी का हो गया दोस्तों। इन्होंने अपना ट्रेडिंग भी किया। ट्रेडिंग में आते हैं दोस्तों, सबसे पहले नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट दोस्तों 8,99,895। अब देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पे डाला है। अब हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों कि जो जो अलग हेड के इनकम्स हैं उसको इससे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आइटम डिसअलाउड में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपना स्पेकुलेटिव इनकम इससे हटा देंगे दोस्तों। आइटम रिलेटेड टू अदर हेड, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स में जाता है, सैलरी वाले हेड में। तो टोटल ये जो तीनों है दोस्तों, ये अलग हेड के पार्ट है, इसको हम लोग अलग कर देंगे। तो मेरा दोस्तों नेट
प्रॉफिट या नेट लॉस आया है वो -5,59,423 का आया दोस्तों। और जो जो सेपरेट हेड में अलग अलग ट्रीटमेंट होगा दोस्तों उसको हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे इस मेरा नेट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है 4,818। अगर दोस्तों आप लोग अगर नए हैं और आप लोग को नहीं जानकारी है कि कैसे स्पेकुलेटिव लॉस का कैलकुलेशन होता है, कैसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस का कैलकुलेशन होता है, तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक जानकारी है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और या शेयर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर ट्रेडिंग का एक लिंक है, उसमें आप डीमैट अकाउंट खोल के अपना शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन का दोस्तों मेरा है, सेल कंसिडरेशन है दोस्तों 1,00,000 रुपया और कॉस्ट है मेरा 1,10,000। इसमें भी लॉस हुआ है दोस्तों 9,726 रुपए का। और अदर सोर्स में है दोस्तों मेरा एफडी इंटरेस्ट है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 11,11,378 रुपया। तो जैसा कि पता है दोस्तों, अदर सोर्स का जो भी खर्चा है वो आपका बिजनेस लॉस से एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों सैलरी के हेड से दोस्तों आप किसी भी लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो जो भी टैक्सेबल सैलरी होगा वो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो मेरा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम 12,47,000 आ जाएगा दोस्तों। और जो मेरा बिजनेस का लॉस है वो 5,43,226 रुपया कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है वो 9,726 रुपया होगा। दोनों दोस्तों अलग अलग हेड के लॉसेस है, तो ये अलग अलग कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि इन अगर ये कैरी फॉरवर्ड होंगे तो सेम हेड से इनको एडजस्टमेंट करना होगा आपको आगे वाले फ्यूचर में। मेरा डिडक्शन है दोस्तों 80C का 1.5 लाख है और 80 TTA का 534 रुपया है। तो मेरा नेट इनकम दोस्तों 10,96,470 का नेट इनकम आ गया। इस पे 1,41,000 का टैक्स है, सेस मिला के दोस्तों 1,47,000 का टैक्स आ रहा है, जिसपे TDS 2,05,515 कटा है। रिफंड है आ जाएगा दोस्तों 58,420। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि इसे मैं ITR में कैसे कंप्यूट करूंगा। तो चलिए दोस्तों पोर्टल पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को अच्छे से कंप्यूट करा है। मेरा टर्नओवर, मैंने यहाँ टर्नओवर का भी कैलकुलेशन किया है। आपको भी इसी तरह टर्नओवर अलग से कैलकुलेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि ऑडिट के टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सारे ब्रोकर का मैंने अलग अलग सारा कैलकुलेशन करा है। अब दे सकते हैं चार्जेस है जो भी, उसका भी मैंने अलग अलग कैलकुलेशन किया दोस्तों। HRA का किया है, F&O का है दोस्तों, आप F&O का दे सकते हैं। अपस्टॉक का है, अपस्टॉक का मैंने अलग से कैलकुलेशन किया है। जीरोधा का अलग से कैलकुलेशन किया है। तो वैसे ही आपको सारे अलग अलग कैलकुलेशन करके आपको समराइज करना होगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग पोर्टल पे दोस्तों। चलिए पोर्टल पे जनरल इंफॉर्मेशन दोस्तों, जिनका भी दोस्तों लॉस हुआ है फ्यूचर ऑप्शन में, उनका अगर लॉस है तो दोस्तों वो बिना ऑडिट का अपना ITR नहीं फाइल कर सकते हैं। ऑडिट दोस्तों दो तरीके से होता है, एक टर्नओवर बेसिस पे होता है और एक आपके प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे होता है। टर्नओवर बेसिस पे दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि F&O का जो लॉस और प्रॉफिट होगा एज वो नॉर्मल बिजनेस ट्रीट किया जाता है। तो उस नॉर्मल बिजनेस में आपका 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। आपको एक CA से अपना सारे ट्रेडिंग को ऑडिट कराना पड़ेगा, देन आप ITR फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस के केस में क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपका टर्नओवर होता है मिनिमम 6% आपको
प्रॉफिट शो करना है आईटीआर में, तो लॉस के कारण जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो माइनस में चला जाता है, जिसके कारण ऑडिट दोस्तों मैंडेटरी हो जाती है। तो इस केस में वही हुआ है दोस्तों, हमारा टर्नओवर यहाँ पे 1 करोड़ का है, दिखा देता हूं मैं। इनका टर्नओवर है 1,01,64,870 और इनका लॉस हुआ है 5,03,449। अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4.95 माइनस में दोस्तों, जिसके कारण आपको ऑडिट कराना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स का जो रूल है दोस्तों कि आपका जो भी टर्नओवर है उसका मिनिमम 6%। जैसे इस केस में अगर आपकी प्रॉफिट दोस्तों 6,09,892 रुपए होती तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ता। बट दोस्तों ऑडिट आपका 5 लाख का लॉस है, इसलिए इसके कारण दोस्तों आपको ऑडिट कराना पड़ रहा है। तो जिन दोस्तों का लॉस है उनका लाख रुपया भी लॉस है, टर्नओवर 20 लाख है, 30 लाख है, डजेंट मैटर, अगर उनका अदर इनकम है, सैलरी है, तो उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। वो बिना ऑडिट अपना रिटर्न को नहीं फाइल कर सकते। और जो कर रहे हैं दोस्तों इधर उधर दिखा के कर रहे हैं तो वो सावधान रहें, उनको नोटिस मिल सकता है, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग आपका पैन नंबर से लिंक है दोस्तों, तो आप उसे बचा नहीं सकते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। तो प्रॉपर वे में रिपोर्ट करें, जो भी सही तरीका है उसी में रिपोर्ट करें। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं पोर्टल में चलता हूँ। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन दोस्तों जो नॉर्मल होता है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी हम लोग ऑटो फील्ड रहता है दोस्तों। फाइलिंग सेक्शन में भी आपको कुछ वैसा नहीं करना है, यहाँ पे रेसिडेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रेसिडेंट में 182 दिन वाला को क्राइटेरिया को चूज करना है। ये सब ऑप्शन नो, अगर आपके केस में यस है तो आप इसे यस करेंगे। आप अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इसे यस करेंगे। मेरे केस में सारे नो है दोस्तों, इसको सेव कर लेंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑडिट इन्फॉर्मेशन में। ऑडिट में दोस्तों आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंटेन करेंगे दोस्तों, लेजर, जर्नल, वाउचर। अगर आप कोई खर्चे करते हैं तो उसका स्लिप, उसका बिल, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे आज का डेट डाला है दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट मैंने आज सबमिट की है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो डेट है वो सेलेक्ट कर दो। नेम ऑफ द ऑडिटर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो सीए का नाम है दोस्तों वो सीए का नाम चूज करेंगे। आपको बताना चाहूंगा हर सीए का एक यूनिक नंबर होता है दोस्तों, 6 डिजिट का, जिसे हम लोग मेंबरशिप नंबर बोलते हैं। वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आप लोग अगर सोचोगे कि यहाँ पे किसी सीए का नाम डाल के कोई भी नंबर डाल के फाइल कर लो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर सीए से परमिशन लेके या सीए के द्वारा ही आपको यहाँ पे आईटीआर कराना होगा। आप उनका नाम डालोगे, उनका मेंबरशिप नंबर, उनके नेम ऑफ द ऑडिटर, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, उनका जो फॉर्म का नाम है वो जाएगा दोस्तों। फॉर्म का भी 8 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, वो जाएगा दोस्तों। फॉर्म का पैन नंबर होता है दोस्तों, वो जाएगा। तो सारी डिटेल को फिल कर दोगे दोस्तों। बाकी आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92, तो ये मेरे केस में नो है दोस्तों, इसे नो कर देंगे। इफ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट मेंशन द डेट ऑफ फर्निशिंग, अगर आपके ऊपर कोई और ऑडिट का लाइबिलिटी है दोस्तों तो यहाँ पे यस करेंगे, मेरे केस में नो है। इफ लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन इनकम टैक्स, अगर आप कोई दूसरे एक्ट में आपके ऊपर ऑडिट का लाइबिलिटी आ रहा है तो इसे यस करेंगे और इसकी जानकारी देंगे दोस्तों। इसे सेव कर लेंगे।
बैंक इन्फॉर्मेशन में एक बैंक को आपको वैलिडेट करना होगा और उसे नॉमिनेट करना होगा रिफंड के लिए। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों सबसे शॉर्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने F&O के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, तो मैं एक एक टैब खोल के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करूंगा जिसमें डेटा है वो टैब को खोलूं और आपको दिखाऊं। तो कोशिश करना है दोस्तों कि आपको जरा भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेचर ऑफ बिजनेस दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, तो इसे मैं नहीं बताने वाला हूं। आते हैं डायरेक्ट बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया है, प्रॉफिट लॉस का जो भी दोस्तों प्रॉफिट होगा वो आपके बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मेरा यहाँ ओपनिंग कैपिटल था, विड्रॉल हुआ है कुछ, और जो प्रॉफिट होगा वो ऐड होके नेट कैपिटल अकाउंट हो गया। लैंड बिल्डिंग है, एक लैपटॉप है दोस्तों जिसके ऊपर 15% का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। लैंड बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं दोस्तों, बट चूंकि लैंड और बिल्डिंग मिक्स है, मुझे वैल्यू का पता नहीं, इसलिए मैंने अभी इस पे डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करा है। बाकी ये HDFC बैंक का बैलेंस है दोस्तों। बाकी जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसे दोगे और एक बैलेंस शीट मेरा बन गया। तो ये बैलेंस शीट है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, इसके डेटा को अपलोड करूंगा। आपका ITR के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं जाता है। ITR में आप ऑडिट जब कराओगे तो एक सेपरेट फॉर्म फाइल होता है जिसको बोलते हैं 3CBCD। वो फॉर्म के साथ दोस्तों सारा आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारा अटैचमेंट्स के साथ वो फॉर्म फाइल होता है। वो फॉर्म फाइल होने के बाद हम ऑडिट के बाद ITR फॉर्म फाइल करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से देख के मेरे जो फॉर्मेट है बस आपको सेपरेट हेड में यहाँ पे फिल कर देना है, और ये जो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए दोस्तों। जैसे बचपन में हम लोग इसे एक साइड लाइबिलिटीज एक साइड को एसेट्स बोलते थे, तो उसी को दोस्तों यहाँ पे दूसरे शब्दों में सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का नाम से कहा गया है दोस्तों। इसे सेव कर लेंगे। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपको सेपरेट रिपोर्ट करना है। जो बिजनेस रिलेटेड खर्चे हैं और बिजनेस रिलेटेड जो भी इनकम और प्रॉफिट है वही आपका P&L में जाएगा। बाकी ये सैलरी वैलरी का रिपोर्टिंग आपको अब इसके रिस्पेक्टिव हेड में करना होगा। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये कैपिटल गेन वाले में जाएगा, ये सैलरी में जाएगा, और ये दोनों अदर सोर्स में जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से रिपोर्टिंग किया हूँ। हाँ, स्पेकुलेटिव के केस में बता देता हूँ दोस्तों। स्पेकुलेटिव का रिपोर्ट यहाँ पे आपको करना है, और बाद में जो शेड्यूल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसमें जाके स्पेकुलेटिव को अलग कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं होगा दोस्तों, ट्रेडिंग में भी कुछ नहीं होगा। P&L में क्रेडिट साइड में मैंने 4818 का दिखाया है। एक बार मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। फ्यूचर ऑप्शन के लिए कोई रिस्पेक्टिव यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया गया दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ पे कोई कॉलम नहीं मिल रहा तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने करा है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 4818, और इसको सेव कर लिया। क्योंकि मेरा शेयर से रिलेटेड एक ही यहाँ पे क्रेडिट है, तो मैं मेरा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। बाकी ये तीन दोस्तों रिस्पेक्टिव हेड में रिपोर्ट करना है। अब आता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का रिपोर्टिंग करूंगा इस P&L में। डेबिट साइड, हम लोग अदर एक्सपेंसेस में दोस्तों इसे रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस, लॉस फ्रॉम F&O,
551 152। पाँच इक्यावन 152। इसमें दोस्तों डेप्रिसिएशन को अलग से मैं रिपोर्ट करूंगा, तो यहाँ से 559 है जिसमें से 8000 हट जाएगा दोस्तों, तो आपका ये फिगर आ जाएगा। इसे सेव कर लूंगा कि मेरा टोटल लॉस हो गया दोस्तों। क्योंकि लॉस के लिए दोस्तों का जो नेट लॉस होगा, तो जो खर्चे आपने लॉस के ऊपर बेयर किए हैं वो पार्ट ऑफ द लॉस हो जाएगा। तो आप इसे जोड़ के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको अलग अलग दिखाने हैं तो आपको यहाँ पे सेपरेटली अलग अलग क्रिएट करना होगा। मैंने एक साथ यहाँ पे ऐड डिटेल करके है दोस्तों, यहाँ पे ब्रोकरेज और जितने भी नाम है उस नाम से आप सेपरेटली बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सबको जोड़ के दिखा दिया। यहाँ डिप्रिसिएशन का अलग हेड है दोस्तों, इसलिए डिप्रिसिएशन को इसमें नहीं ऐड करा है मैंने, तो डिलीट करूंगा। डिप्रिसिएशन के लिए सेपरेट है दोस्तों, तो 554,605 का मेरा लॉस आ गया। मैं दिखा देता हूँ 554 कैसे मैच करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये माइनस करना है ये प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट माइनस करना है और ये प्लस करना है। देख लीजिए दोस्तों 554,604 यानी मेरा सही है 554,605 राउंड ऑफ करके। अब दोस्तों स्पेकुलेटिव वाले बता देता हूँ, स्पेकुलेटिव को कहाँ पे रिपोर्ट करना है। सैलरी का दोस्तों नॉर्मल है, मैंने सैलरी के लिए पहले ही बहुत सारा वीडियो बना दिया है दोस्तों, उस पर आप जाके देख लेना। मैं यहाँ पे सैलरी नहीं दिखा रहा, आप पता शेड्यूल ऑफ बीपी आप देख सकते हैं। इसको पहले पे एडिट करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 554,605। अभी लोडिंग हो रहा है दोस्तों, साइट का अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। नहीं खुला है दोस्तों सही से, एक बार बैक करके फिर से खोलता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, बस हमें कुछ करना नहीं है। अगर आपका स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव फिगर जाएगा, अगर आपका लॉस है तो यहीं पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका माइनस का भी साइन लेगा दोस्तों। जैसे मैं दिखा देता हूँ, हम लोग को यहाँ पे 48 का फायदा हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा दोस्तों 4818। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। स्पेकुलेटिव का तो आ नहीं रहा है दोस्तों, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पे आया नहीं है दोस्तों। साइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना होगा हम लोग को। मैं एक बार शेड्यूल में जाता हूँ, फिर से वहां से ओपन करूंगा।
शेड्यूल ऑफ बीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट। अभी भी नहीं खुल रहा है दोस्तों। फोर एट वन एट मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, बट ये काउंट नहीं कर रहा है। 4818 ठीक है। यहाँ आप लिखोगे दोस्तों तो आपका ये जो प्रॉफिट है, लॉस है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। आपका नेट लॉस जो होगा दोस्तों मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखोगे तो आपका ये लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। 549 का नेट लॉस होगा दोस्तों। एक बार सेव करते हैं इसको। स्पेकुलेटिव वाले में नहीं आ रहा है दोस्तों, वहां लिखते के साथ यहाँ पे आपका 4818 आ जाएगा। तो साइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। बैक टू शेड्यूल। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा प्रॉफिट और लॉस हो चुका है। अदर सोर्स मैं दिखाने वाला नहीं दोस्तों। अदर सोर्स में आपको एफडी और अदर इंटरेस्ट ऑन सेविंग में रिपोर्ट कर देना है। आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। सैलरी भी स्किप कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी सब में किसी में कुछ नहीं करना। कैपिटल गेन दोस्तों, कैपिटल गेन में आपको टोटल यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। टोटल सेल वैल्यू डालना है दोस्तों, टोटल वाई वैल्यू डालना है, डिफरेंस आपका लॉस आ जाएगा। तो इसे यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। आपको डेप्रिसिएशन का दिखा देता हूँ। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी में मैंने डाला है डेप्रिसिएशन 8,271 का। आप अपना ओपनिंग बैलेंस डालोगे एसेट्स का तो ऑटोमेटिक वो 15% से कैलकुलेट कर लेगा। आपको 55,140 का डालना है दोस्तों, जिसमें आपका ऑटोमेटिक 8,271 का कैलकुलेशन हो जाएगा। अदर सोर्स हो गया दोस्तों। बाकी ये सब सारे आपको बस ओपन करना है दोस्तों। चैप्टर 6 का डिडक्शन मैंने ले लिया दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज टेक्स्ट करना। टोटल इनकम, अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं दोस्तों अपना टोटल इनकम में। टोटल इनकम एक बार दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। 1,47,099 का मेरा टैक्स आया है। एक बार मैं अपने कंप्यूटेशन से मैच, 1,47,099 का टैक्स आया है। 205 मैंने टैक्स पेड करा दोस्तों। 58,420 का मेरे ऊपर रिफंड आ रहा है, तो ये पैसा रिफंड ले लूंगा। ऑडिट के केस में दोस्तों आपको अपना जो साइन है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू करना होगा। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपको ऑडिट कराना है तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बनवाना होगा दोस्तों, तभी आप ऑडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ऑडिट करानी है तो आप रीजनेबल प्राइस में मेरे से करवा सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है और हमारा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। बस में से वेरीफाई कर लेंगे। मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी थोड़ा सा डीएससी का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, इसलिए जैसे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसके बिना आप अपना ऑडिटेड आईटीआर को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो ईवीसी का फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसे आधार ओटीपी के थ्रू से जनरेट किया जाता है, वो फैसिलिटी ऑडिट के केस में नहीं दी है अभी तक दोस्तों।
तो आपको यहाँ पे डीएससी बनाना होगा। आप डीएससी भी बनवा सकते हैं। डीएससी अगर आपको बनवाना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर शेयर ट्रेडिंग का बेसिक जानकारी चाहिए दोस्तों, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां पे जाओ, अपना अकाउंट खुलवाओ और मेरे से शेयर ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट का भी कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट खोल सकते हैं। I have downloaded and installed EM Signer utility। देखिए दोस्तों, सुबह से यही आ रहा, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसे मैं ठीक कर लूंगा दोस्तों, फिर ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब मेरा रिटर्न सबमिट मतलब सबमिट के कगार पे है दोस्तों। तो आपने जिन लोगों ने अपना लॉस वाला रिटर्न भरा होगा, उन्हें बाद में पॉपअप में दिखा रहा होगा कि आपने 6% से कम रिपोर्ट करा है, तो आप प्लीज ऑडिट वाला इंफॉर्मेशन फिल करो, तभी फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा, जिन्होंने लॉस इनकर किया है उनको बिना ऑडिट का वो अपना आईटीआर सबमिट नहीं कर सकते हैं, उनको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। उनके लिए एक मजबूरी हो गया है कि ऑडिट, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल आईटीआर में चार्जेस जो होते हैं कम होते हैं, और ऑडिट के केस में दोस्तों थोड़ा सा आप लोग को चार्जेस ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। बट क्या करें, कराना तो होगा दोस्तों अगर आपको रिपोर्ट करनी है। तो दोस्तों प्लीज बताना कैसा लगा वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना। मैं आपका ऑडिट का 3CBCD का फॉर्म भी कुछ दिन में लाने वाला हूं, जिसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।